नमस्कार। आज हम एक नए अध्याय पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले हमने सौर परिवार के बारे में बात की। अब हमारे सामने एक नया विषय आया है। वो विषय है आपका सूर्य ग्रहण। और आप लोग सब जानते हैं कि सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना है, लेकिन उसका संबंध क्योंकि पृथ्वी, चंद्रमा और हमारे सौर परिवार से है, सूरज से है, तो ऐसे में उस के संबंध में जितनी होने वाली घटनाएं हैं उन सब घटनाओं के बारे में हमको बहुत गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। और उन घटनाओं का क्योंकि हमारे जीवन पर, पृथ्वी पर और सभी चीज़ों पर बहुत प्रभाव पड़ता है, ऐसे में उनका अध्ययन हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो सबसे पहले सूर्य ग्रहण होता क्या है, तो इसके बारे में जब अब आप ध्यान से देखेंगे या पढ़ना बात करेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि ये एक खगोलीय घटना है। क्योंकि हम ये अच्छी तरह से जानते हैं, अब ये स्थापित हो चुका है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है और सूर्य के चक्कर लगाती है, क्योंकि वह उस परिवार का सदस्य है, उसकी ग्रेविटी में रहती है। इसी तरह चंद्रमा उसका उपग्रह है और वह खुद अपने अक्ष पर भी घूमता है और पृथ्वी के भी चक्कर लगाता है, और ये दोनों सूर्य के चक्कर लगाते हैं। ये एक खगोलीय क्रम है, खगोलीय घटना है। लेकिन महत्वपूर्ण जो विषय ये है वो ये है कि ये घूमते घूमते कभी कभी इनकी स्थिति जब परिवर्तित होती रहती थी, कभी एक सीध में आ जाते हैं। सीध में पूरे के पूरे होने की वजह से जितना प्रकाश सूर्य का पृथ्वी को मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता। तो स्थिति ये होती है कि सूर्य, चंद्रमा बीच में और पृथ्वी, तो सूर्य का जो प्रकाश सदैव एक सामान्य तरीके से पृथ्वी पर पहुंचता है। अगर वो नहीं पहुंच पाता है तो आप समझिएगा कि कोई न कोई रुकावट बीच में है। तो ऐसी स्थिति में जब चंद्रमा बीच में होता है तो अब ये बात भौगोलिक दृष्टि से भी ठीक है, खगोलीय दृष्टि से भी ठीक है कि तीनों का आकार बहुत अलग है। सूर्य बहुत बड़ा है, दोनों से बहुत बड़ा है, चंद्रमा छोटा है और पृथ्वी उससे बड़ी है। लेकिन छोटा होने के बावजूद भी आप और हम देखते हैं कि छोटा होने है, लेकिन उसकी भौगोलिक स्थिति या खगोलीय स्थिति ऐसी हो जाती है कि वो सूर्य के बहुत बड़े प्रकाश को रोक लेता और उसको पृथ्वी तक नहीं आने देता। तो ये जो स्थिति है इसको हम ग्रहण कहते हैं। अब ये अलग बात है कि कौन कब बीच में आएगा, तब ग्रहण की स्थिति अलग होती है। आपने दो ग्रहण सुने होंगे, एक सूर्य ग्रहण है, दूसरा चंद्र ग्रहण है। तो सूर्य ग्रहण में ये मानकर चलिएगा कि चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य, मतलब चंद्रमा आपका बीच में आ जाता है पृथ्वी और सूर्य के, तो इस जो स्थिति है ये स्थिति आपकी सूर्य ग्रहण कहलाती है। लेकिन जो ध्यान देने वाली बात है वो ये बात ये है कि आखिर इनमें से कभी कभी आपको लगता है कि बिल्कुल, कभी तो बिल्कुल आपका सूर्य काला नजर आता है, खाली सब कुछ छिप जाता है, कभी आधा छिपा होता है, कभी थोड़ा सा ही छुपा होता है। तो ये एक अलग अलग स्थितियां हैं। वो इस बात पर निर्भर करती है कि ये तीनों कितना सीध में होते हैं या ऐसा कौन सा एंगल है जिसके कारण से सूर्य का जो प्रकाश है वो पूरी तरह से रुक गया या पूरी तरह से रुक गया। ये निर्भर करता है उसकी प्रकाश को रोकने की क्षमता पर। उसी के आधार पर फिर सूर्य ग्रहण के दूसरे प्रकार यहाँ निर्धारित किए। लेकिन एक बात जो हमें अक्षर से ध्यान में रखनी है वो ये है कि हमेशा सूर्य ग्रहण जो है वह हमेशा अमावस्या के दिन ही होता है। अमावस्या के बिना वह सूर्य ग्रहण नहीं होंगे। जैसा इस स्लाइड में मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि भौतिक विज्ञान की दृष्टि से जब सूर्य व पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो चंद्रमा के पीछे सूर्य का बिंब इस कुछ समय के लिए उसको पूरा ढक लेता है। इस घटना को सूर्य ग्रहण कहते हैं। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है जैसा हम सब जानते हैं, और चंद्रमा पृथ्वी की। कभी कभी चंद्रमा सूरज और धरती के बीच में आ जाता है और वह सूरज की कुछ वह सारी रोशनी को रोक लेता है, जिस पर धरती पर उसका साया फैल जाता है। इस घटना को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। चंद्रमा द्वारा सूर्य के बिंब को पूरा या कम ढके जाने की वजह से इसके तीन प्रकार निर्धारित किए गए हैं या तीन प्रकार माने जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है
कि जो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचना चाहिए चंद्रमा के बीच में हो जाने के कारण से कभी ऐसी स्थिति आती कि पूरा का पूरा प्रकाश रुक जाता है, चंद्रमा का जितना हमको दिखना चाहिए खुद चंद्रमा भी पूरा का पूरा ढक लिया जाता है, उसका खाली बाहर का जो हवामंडल वो नजर आता है। तो कभी थोड़ी सी मात्रा में ही सूरज को ढक पाता है, क्योंकि उसका जो प्रकाश को जो ढकने की क्षमता है वो कम है, क्योंकि वो इस तरह का एंगल है कि वो पूरे प्रकाश को नहीं रोक पाता। और कभी कभी ये होता है कि पूरा का पूरा आपका जो वलयाकार में पूरा का पूरा नजर आता है। तो इस आधार पर 3 प्रकार निर्धारित किए गए हैं अपने सूर्य ग्रहण के। तो अब पहला प्रकार जो है आपका वो पूर्ण सूर्य ग्रहण कहता है, जैसा चित्र में आपको विदित है लग रहा है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण उस वक्त होता है जब चंद्रमा पृथ्वी के काफी पास होता है। पास होने के कारण से वो बहुत ज्यादा, जैसे अपन कभी कभी देखते हैं वो छोटा सा व्यक्ति भी अगर हमारे आड़ में आ जाए, इस एंगल में आ जाए कि सूरज का पूरा प्रकाश वो रोक लेता है। तो ऐसे ही जब यद्यपि चंद्रमा बहुत छोटा है लेकिन उसका एंगल इस तरह का होता है, कोण इस तरह का होता है कि सूरज का जितना प्रकाश आता है वो सारा का सारा वो पूरी तरह से रोक लेता है, और पूरा का पूरा जो पृथ्वी है जहां जहां पर भी वो प्रकाश जाना चाहिए नहीं जाता है, तो वहां अंधेरे जैसी स्थिति हो जाती है। वो जो अंधेरा है कुछ ही क्षण के लिए होता है, कुछ समय के लिए होता है। अब ये इस पर निर्भर करता है कि वो साथ साथ कितनी देर चलेंगे। तीनों जब साथ चलते हैं तो लंबा चलता है, या कुछ देर अगर साथ चल रहे हैं तो थोड़ी देर होता है। तो वो भी इस बात पर निर्भर करता है कि इनकी गति कैसी है, उनका एंगल कैसा है। तो पूर्ण सूर्य ग्रहण आपको इस चित्र में पूर्णतः स्पष्ट नजर आ रहा है। अगला जो विषय है वो आंशिक सूर्य ग्रहण है। आंशिक सूर्य ग्रहण का मतलब जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि तीनों ग्रह जब एक शीत में होते हैं, लेकिन कुछ ही भाग जैसे आपका सूर्य का वो उसकी जो रोशनी है उसको चंद्रमा जब रोक पाता है तो थोड़ा सा ही भाग रुकता है। तो ऐसी स्थिति में आप देखिए कि पूरा चंद्रमा आपको नहीं नजर आके उसका थोड़ा सा कोना कटा हुआ नजर आ रहा है। तो ये जो छाया का जो क्षेत्र है इसका मतलब ये है कि चंद्रमा इसके आड़ में आया हुआ और वो चंद्रमा सूर्य का जो प्रकाश है उसको रोक रहा है, इस कारण से वो हमें नजर नहीं आ रहा है। तो पूरा भाग जैसे प्रभावित नहीं रहकर कुछ विशेष क्षेत्र ही रहता है। जैसे पृथ्वी पर सारे के सारे क्षेत्र में अंधकार हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं होकर पृथ्वी का कुछ ही क्षेत्र में इस तरह का नजर आता। तो ये अपने को ध्यान में आता है कि पृथ्वी के और चंद्रमा की इस गति के कारण से जो प्रकाश जो पृथ्वी को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता, उसके कारण से आपका ग्रहण हमको नजर आता है।